ओसीडी मन की स्थिति को समझें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी की मनोस्थिति के बारे में। ओसीडी मन की क्या स्थिति रहती है, ओसीडी मन क्या करने को कहता है, ओसीडी मन की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, यह सब डाउट्स और सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ओसीडी मन की स्थिति यही रहती है कि ओसीडी मन चाहता है कि जो वर्तमान सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार विचरण करना है। ओसीडी माइंड के अंदर जो थॉट चलते हैं, जैसे कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत गंदगी वाला विचार, हार्म ओसीडी के अंतर्गत किसी को हानि पहुंचाने का विचार, रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत मन्नत मांगना, माफी मांगना, भगवान के बारे में, देवी माँ के बारे में सेक्सुअल थॉट आना, यह सब विचार अपने लेवल पर अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं और इन विचारों के सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बार बार कंपल्शन करते हैं। ओसीडी सफरर कभी विचार के अंदर तो कभी कंपल्शन के अंदर उलझ जाता है। वह कभी कंपल्शन करने से उसे राहत मिलती है या कभी कंपल्शन नहीं करने से उसे बेचैनी होती है। इस असमंजस की स्थिति में सफरर रहता है। वह सोचता भी है कि बार बार कंपल्शन करूं या बार बार कंपल्शन को रोकूं। बार बार कंपल्शन करना एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। बार बार कंपल्शन न करना अपने आप को कष्टपूर्ण स्थिति में पहुंचाने का संकेत है। अब सफरर इन दोनों समस्याओं से बचना चाहता है। उसके ओसीडी माइंड में यही चीजें चलती रहती है कि यहाँ गंदा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ वैसा होगा, मंदिर के आगे से जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूं तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चलते रहते हैं और इन सब समस्याओं को समझना होगा। ओसीडी माइंड की मनोस्थिति को यदि हमें चेंज करना है तो हमें अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करना होगा, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लाने होंगे। जो हमारे नेगेटिव विश्वास है उन विश्वासों को बदलना होगा। जो हमारा नेगेटिव थॉट आ रहा है उस थॉट के अंत तक जाकर उसे डाइवर्ट करना होगा। जैसे सपोज करो आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान की मूर्ति पे पेशाब कर दूंगा या थूक दूंगा, यह आपको नेगेटिव थॉट आया है। अब आपको अपने थॉट को डाइवर्ट करना है। कैसे करोगे? जैसे मैं मूर्ति के ऊपर पेशाब न कर दूं या थूक न दूं। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज तक कभी ऐसा किया है? नहीं किया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं जानबूझकर ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। फिर इस विचार का मेरे जीवन में क्या महत्व है? अपने आप से पूछिए, इस विचार का मेरे जीवन में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। फिर मैं इस विचार से इतना डर क्यों रहा हूं, इससे परेशान क्यों हो रहा हूं? इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्यों परेशान हो रहा हूं मैं इस विचार से? ऐसा आप अपने आप से पूछ करके तो देखिए। प्रत्येक अपनी ओसीडी के अंदर इस एग्जाम्पल को आप फिट करिए। जैसे मैंने अभी इसमें सवाल पूछा है ना, मैंने रिलीजियस ओसीडी का एग्जाम्पल लिया है। आप भी अपनी अपनी ओसीडी का एग्जाम्पल लेकर इसका प्रयोग करके देखिए तो आपको इसके अंदर मदद मिलेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।